वे लाइव। क्यों? नमस्कार। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सभी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, आने वाले समय की बात करते हैं, तो एक बात आवश्यक है कि हमें साधनों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, चाहे वो पर्सनल रीजंस हो, प्रोफेशनल रीजंस हो, सामान को ले जाना हो, लेकिन हमें साधनों की आवश्यकता जरूर रहेगी। लेकिन एक चिंता है जो इस समय सरकार को, हम सभी को खाई जा रही है, वो है कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, किस तरीके से इस बात पर ध्यान दिया जाए कि क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी अडॉप्ट करें। तो इसी क्षेत्र में आज हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं सीएससी और महिंद्रा के थ्रू, जहां पर ई मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लॉन्च करेंगे सीएससी के थ्रू, और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम सभी मिलकर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है सभी जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं उन सभी का परिचय आप सभी से करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ सीएससी परिवार से डॉक्टर दिनेश त्यागी सर जुड़े हैं, एमडी सीएससी। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। थैंक यू दीक्षांत, नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ संजय सर जुड़े हैं, सीईओ सीएससी परिवार से। संजय सर, मैं स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। संजय का कनेक्शन वीक है। थोड़ा वीक। जी, शायद कुछ तकनीकी कारण से थैंक यू दीक्षांत और सभी को। Am I audible? यस सर, यू आर ऑडिबल। हेलो। हाँ, थैंक यू एंड सभी को नमस्कार। थैंक यू सर। साथ ही साथ सीएससी परिवार से हमारे साथ गौरव चौधरी सर जुड़े हैं, जो ई मोबिलिटी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, और उनकी टीम भी हमारे साथ जुड़ी है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू वेरी मच, और सभी को नमस्कार। थैंक यू। सो एक और इम्पोर्टेंट टीम, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, महिंद्रा टीम से हमारे साथ महिंद्रा परिवार से हमारे साथ सुमन मिश्रा मैडम जुड़ी हैं, जो सीईओ हैं लास्ट माइल मोबिलिटी। सुमन मैम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। Thank you. Good afternoon. Very nice to be here. Thank you. And last but not the least, we are also joined by Mr. Mohit Ratan Mani and Pukhraj Chauhan, again from Mahindra team. I welcome both of you for the session. थैंक यू। सो टू बिगिन विद, जैसा मैंने आपको बताया, आज हम एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, एक लॉन्च आप सभी वीएलईस के लिए लेके आए हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी से समय ना वेस्ट करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री संजय राकेश सर से कि हमें ई मोबिलिटी के बारे में अगर वो थोड़ा सा एड्रेस करें प्लीज। आई थिंक कुछ तकनीकी कारण। सभी को जी जी सर। नमस्कार। पानी आपको करवा लें, थोड़ा सा कम्युनिकेशन का है। आई विल बी गेटिंग इन फ्यू मिनट्स, तो आप मैं ज्वाइन करूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है? ऑलराइट सर जी। हम संजय सर से एक बार फिर से जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी कारण की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गौरव सर हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ई मोबिलिटी डिपार्टमेंट को वो हेड करते हैं। गौरव सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ई मोबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में हम सभी को प्लीज बताएं। देखिए, सीएससी रूरल मोबिलिटी की हम लोगों ने शुरुआत की थी 2019 में। 2019 दिसंबर में हमने सीएससी मोबिलिटी स्टार्ट किया था, और उसमें जो है, उसमें उस वक्त हमने जो स्टार्टिंग की थी, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग मेजरली फोकस करेंगे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पे। बट हमारे साथ कई ऐसे पार्टनर जुड़े जिनके पास में पहले टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी तो उनके पास प्रोडक्शन नहीं थी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई। धीरे धीरे हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को कवर अप किया, और अब आगे चल के हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला। आज हमारे पास एक ऐसे 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 जो हमारे पास जो ओईएम्स आ रहे हैं, जिनमें बड़े ओईएम्स का नाम आता है, जैसे टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। हमारे साथ अभी आपने देखा था कुछ समय पहले हमारे साथ जो है अभी ओकिनावा जुड़ा है। उससे पहले हमारे साथ हीरो इलेक्ट्रिक काम कर रहा है। तो उन लोगों का आज भरोसा रूरल एरियाज में बढ़ा है, तो अगर बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ सीएससी रूरल मोबिलिटी के कारण। क्योंकि वीएलई का जो पेनिट्रेशन है रूरल एरियाज में, ऐसा पेनिट्रेशन और किसी सेगमेंट का नहीं है। हमारे वीएलईज ने जो रूरल एरियाज में, रूरल सोसाइटी में ई मोबिलिटी को दर्जा दिलाया है, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। आज दीक्षांत, मैं आपको बताऊंगा कि ई रिक्शा की जो बढ़त है, डेवलपमेंट है और ग्रोथ है, वो 2015 में तकरीबन 4 लाख ई रिक्शा पूरे देश में चलते थे, लेकिन आज वो ग्रोथ 4 लाख से बढ़कर 18 लाख हो गई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज्यादा हाई टेंडेंसी में चल रहा है और कितना बूम पीरियड पे ये मार्केट अभी है। तो हमें इस मार्केट को ग्रैब करना है, रूरल को कनेक्ट करना है। मेजरली सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, हमारा लॉजिस्टिक्स का जो सबसे बड़ा पंगा है, अगर मैं आज बताऊं आपको
कि लॉजिस्टिक्स जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा इशू बन गया है, उसका अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन है ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी के थ्रू अगर ई कार्ट की मैं बात करूं या ई लोडर की मैं बात करूं तो वो सबसे ज्यादा किफायती हैं, बहुत ज्यादा चीप रेट्स पे वो चलते हैं। पर किलोमीटर रेट उनका 1 रुपी से भी कम कई बार आता है। तो हम लोगों को दूसरे जो साधन है जिनमें पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता है उनसे अच्छा हम लोगों को ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना चाहिए। और लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमें ई रिक्शा, ई कार्ट, ई लोडर का यूसेज बढ़ाना चाहिए। अगर वो यूसेज बढ़ेगा तो कार्बन एमिशन हमारा जो देश का जो टारगेट है कम करने का, वो टारगेट अच्छा अचीव होगा। 2025 से पहले वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे और बहुत अच्छे से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे वर्ल्ड जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सामने। तो यही मेरा जो है अभिनंदन है कि हमारे साथ महिंद्रा इलेक्ट्रिक जुड़े। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं महिंद्रा इलेक्ट्रिक का कि उन्होंने हमें कैपेबल समझा कि हमारे रूरल ई मोबिलिटी को, रूरल इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। धन्यवाद। थैंक यू गौरव सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें ब्रीफ किया। और जैसा गौरव सर ने हमें बताया तो आने वाले समय में फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो ई मोबिलिटी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और चाहे वो पैसे की बचत हो, एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी हो, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना हो, इसके फायदे की अगर बात करें तो वो लिस्ट बहुत ही लंबी है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। संजय सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम सभी को एड्रेस करें। थैंक यू एमडी साहब, दिनेश त्यागी सर, महिंद्रा मोबिलिटी से सुमन मिश्रा मैडम, महिंद्रा टीम के जो लोग यहाँ हैं उन सबको, और हमारे सभी बीएलई भाई बहनों को नमस्कार। मैं महिंद्रा टीम को विशेष रूप से वेलकम करता हूं कि आज उनके साथ हमारी अब ई मोबिलिटी की पार्टनरशिप शुरू होने जा रही है। इनफैक्ट अगर आप हमारे सारे बीएलई भाई बहन जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है, इज द फ्यूचर। मे बी 10 ईयर और 15 ईयर डाउन द लाइन ये पेट्रोल पंप और डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां शायद डायनासोर के एज में चली जाएंगी। तो उस फ्यूचर को ध्यान में रख करके हम सीएससी की तरफ से ई मोबिलिटी की तरफ अभी लगे हुए हैं काफी समय से, और खासकर रूरल ई मोबिलिटी की तरफ, बिकॉज वी फील कि compared to petrol and diesel, electric vehicles are much more suited for the rural environment. They are clean, easy to recharge, ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं। तो अगर हम रूरल एरिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बेस्ड मोबिलिटी और ई मोबिलिटी को बढ़ाएं तो रूरल एरिया का जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक दूर हो सकता है। इसके लिए हम इसके डिफरेंट वर्टिकल्स में जाते हैं, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो या बैटरी स्वैपिंग का अरेंजमेंट बनाना हो या फिर व्हीकल का पॉपुलराइजेशन करना हो। हर क्षेत्र में हम इसको ले जाने की कोशिश में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से ऑलरेडी हमारा टाई अप है, जिससे उन्होंने हमारे सारे सेंटर को ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन सेंटर का दर्जा दे दिया है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट की गवर्नमेंट सर्विसेज यूज से आ सकती हैं। और बाकी हमारे जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का है या बैटरी स्वैपिंग का, उस पर भी काम करें। हमारा अल्टीमेट गोल इस तरह का है कि आदमी को गाड़ी ओन किए बगैर जब चाहे जहां से जहां कहीं भी जाने की सुविधा मिल जाए, जैसे ओला या उबर है। इसका अगर उबराइजेशन हम गांव के हर गांव में कर दे, और चूंकि हमारे पास 4 लाख वीएलई का नेटवर्क है, तो देन एवरीबडी हैज ए फ्रीडम कि कहीं से गाड़ी पिकअप करे और कहीं छोड़ दे पूरे देश में, and things gets mapped up, then we have resolved the issue of mobility.